नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आप सभी को आज होलिका पर्व की ढेरों बधाइयां गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल की ओर से और हमारी ओर से। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों के उपाय हमारे पास शास्त्रों ने दे रखे हैं, बस हमें उन उपायों को जानकर समझकर प्रॉपर तरीके से करने की आवश्यकता है। मित्रों, तो आज कुछ नया गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल आप सबके लिए लेकर आए हैं। इस ज्योतिष विज्ञान के आपके इस एपिसोड में कि हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों को हम कैसे निजात पा सकें, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसी भी तरह की मुसीबत हमारे जीवन में या किसी के द्वारा तंत्र मंत्र प्रयोग या नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए, मंत्र प्रयोग से बचने के लिए कौन से उपाय, जिसमें हम आज बताएंगे मंत्र और कुछ प्रयोग विधि, जिसको आपको होलिका दहन के दिन और उसके दूसरे दिन करना है। तो मित्रों, आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा ताकि कोई मंत्र और प्रयोग की विधि अधूरी न रह जाए, जिसके चलते आप अच्छा ये मौका गवा न दे। क्योंकि होलिका का त्योहार हमारे जीवन में साल में एक बार आता है और ये मौका भी इस बार 28 मार्च 2021 रविवार के दिन होली का त्योहार आ रहा है और सायंकाल के समय बढ़िया से 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। उसमें आज हम बात करेंगे। बहुत लोग इस बात से चिंतित होंगे कि हमारे विवाह नहीं हो रहे, कुछ लोग धन की कमी के कारण दुखी होंगे, कुछ लोग नौकरी में आने वाली समस्याओं से, कुछ लोग घरेलू समस्याओं से परेशान हो रहे होंगे या क्लेश पति पत्नी के। तो आज उन पर, या किसी ने जादू टोना किया है उससे परेशान है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, तंत्र मंत्र प्रयोग किए हैं, तो आज हमें क्या करना चाहिए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप नोट पेन लेकर के तैयार रहें। आज हम कुछ, वैसे तो प्रयोग बहुत सारे हैं, पर आज हम कुछ 4 प्रयोग आपको बताएंगे, 4-5 प्रयोग बताएंगे। आपको एक याद रखना है, कुछ रात्रियों का विशेष महत्व होता है, जिसमें होलिका दहन की रात्रि का भी महत्व है। जैसे शिवरात्रि है, जैसे नवरात्रि है, और जैसे भगवान श्री कृष्ण जिस रात्रि में प्रकट हुए वो महारात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, ऐसी बहुत सारी कुछ रात्रियां हैं जिसमें मंत्रों को चैतन्य प्रदान करके जागृत किया जाता है, देवताओं को जागृत किया जाता है। तो जो साधक हैं वो साधना करते हैं और कुछ आम मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से निजात पाने के कुछ प्रयोग, मंत्र या विधि करते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ अनूठे मंत्र और अनूठी विधियां हम बताने वाले हैं। आप नोट पेन लेकर बैठ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, या नौकरी को लेकर के या उसको लेकर के, तो मैं आपको कुछ विषय लिखाता हूं, आप लिखें। सबसे पहले एक सूखा नारियल आधा कटा हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और अलसी डालकर, अलसी जिसको हम कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाते हैं, उसको डालकर होलिका दहन के दिन आपको साथ में ले जाना है। घर से जल का लोटा ले जाना है, 11 प्रदक्षिणा करनी और ओम नृम नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बाद में होलिका के अंदर उसको पधरा देना है, उस श्रीफल को, और फिर प्रणाम करते हुए, जल से परिक्रमा करते हुए घर चले आना है। पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अगर अपना कोई व्यक्ति, मित्र, परिवार का कोई भी आवाज दे, किसी बच्चे की आवाज सुना, किसी भी प्रकार की देखना नहीं है, मुड़ना नहीं है, सीधे घर चले आना है। घर आकर के हाथ पांव धो करके आपको अपने घर में विराजमान भगवान के आगे अगरबत्ती धूप जला करके प्रणाम करने हैं। इससे जो लोग जॉब करने वाले हैं और उनकी जॉब में कोई समस्याएं आ रही है, चाहे प्रमोशन को लेकर के, बॉस को लेकर के, वो सारी समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाएगी और जॉब करने वालों को जॉब में लाभ मिलेगा। सहकर्मचारी भी आपकी सुनेंगे। अगर पति पत्नी के संबंधों में कोई इश्यू चल रहे हैं, मित्रों, जिन पति पत्नी के बीच में खटराग चल रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं, या उनके बीच में प्रेम का वातावरण या कोर्ट क्लेश चल रहे हैं, उनके निराकरण के लिए क्या करना है? गेहूं के आटे का आपको उसमें हल्दी डाल करके दिया बनाना है। मतलब आप गेहूं का आटा लगाएं और उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी डाल दें
और हल्दी वाले गेहूं के आटे से आपको एक दिया, बड़ा दिया बनाना है। उस बड़े दिए के 4 मुख होने चाहिए जिसमें हम 4 बाती लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी भर लें, मित्रों ध्यान से सुने, घी भर लें और 4 बाती रख करके उसको सायंकाल के समय आपके घर में, आपके मंदिर में भगवान के सन्मुख प्रज्वलित करना है, भगवान को नमस्कार करने हैं। करीब करीब 6 बजे के समय के आसपास आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जब आप घर से निकलेंगे तब आपको अपने साथ में 5 बताशे और 1 मुट्ठी गेहूं लेकर के निकलना है। उस समय आप जब जाएंगे तब होलिका जहां, और ये होलिका वहां जहां बहुत बड़ी होलिका प्रज्वलित होती हो या आपकी कोई बहुत परिवार के जन मिलकर के होलिका प्रज्वलित करते हो, वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, 11 परिक्रमा इन चीजों को लेकर के आपको वो प्रज्वलित दिए को साथ में मैंने बताया वैसे 5 बताशे और 1 मुट्ठी गेहूं या जौ ये लेकर के जाना है और आपको परिक्रमा करनी है। साथ में परिक्रमा करते समय लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम इस मंत्र को दोहराते जाना है और दोहराते हुए आपको 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा करने के बाद ये चीजें आपको होलिका के प्रज्वलित होलिका में पधरा देनी है, जिससे पति पत्नी के बीच में क्लेश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों जैसा मैंने जॉब वालों के लिए बताया, पति पत्नी के लिए, उनको एक काम करना है, दूसरे दिन होलिका प्रज्वलन के बाद की वहां की जो भस्म है वो जिसको हम धूली कहते हैं, इसलिए दूसरे दिन धूली हरा शास्त्र में कहा गया है। हमने भले उसका अपभ्रंश शब्द धुलेंडी या धुलेंटी कर दिया है। उस भस्म को आपको 1 मुट्ठी भर के प्रणाम करते हुए घर ले आना है और ओम जय जय श्री नरसिंह ये मंत्र का जाप करते हो आपके घर के चारों ओर 4 दिशा में पधरा देना है और 4 दिशा में उसको छिड़क देना है, जिससे घर में आई हुई नेगेटिविटी, पति पत्नी के बीच की, जॉब के बीच की, हमारे मन की वो नेगेटिविटी निकल जाएगी। मित्रों अगर आपको ये मंत्र बोलने में या उसमें परेशानियां हो रही है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखें, तो हम मंत्र आपको लिख करके दे देंगे। साथ में आपका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमारी वेबसाइट से उससे संपर्क करें, तो वहां से आपको हमारे सहयोगी या कर्मचारी आपको सपोर्ट करेंगे। आगे अब बात करते हैं मित्रों कि जिन लोगों के जीवन में किसी ने जादू टोना कर दिया या जीवन में बहुत सारी परेशानियां, नेगेटिविटी मन में आ गई है, जीवन में आ गई, और जिनके नेगेटिविटी मन और जीवन में आती है ना, मन और जीवन में जिनके नेगेटिविटी आती है, उन लोगों को क्या लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, सबसे झगड़ा कर लेंगे वो, और झगड़ा शांत होने के बाद उसको पता ही नहीं चलेगा कि झगड़ा उसने किस बात पे किया था। तो कभी कभार ऐसा होता है, वो बहुत बुरा बुरा भी कर लेता है, किसी को बुरे भले कर लेता है। ऐसी स्थिति में मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए किसी का किया हुआ जादू टोना दूर करने के लिए? जिस दिन होलिका है उस दिन आपको प्रातः काल को उठ करके अपनी पॉकेट में एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है, उसमें काले तिल और काले सरसों के दाने रख करके दिन भर अपनी जेब में रखने हैं। मित्रों याद रखना, आप कहीं भी जाएं, जॉब करने जाएं, मिलने जाएं या वॉशरूम भी जाएं, अपनी जेब में होना चाहिए। और जब ऐसे जाएं तब आपको होलिका प्रज्वलन के समय वो जेब में रखते हुए वो पॉकेट लेके जाना है और ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करनी है मित्रों, 11 परिक्रमा। और 11 परिक्रमा करने के बाद वो आपको होलिका में डाल देनी है पॉकेट से निकालकर। साथ में जो घर से जल लेके गए हैं वो जल से भी परिक्रमा करनी है। फिर वहां पर नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए, याद करते हुए आपको एक कार्य करना है कि हे भगवान नरसिंह, आप ही हमें शरण प्रदान करें, आप ही हमारे स्वामी बने। और खजूर, कम से कम 4 खजूर और 1 मुट्ठी फगुआ, जिसको गुजराती में धाणी कहते हैं, उसको भी अग्नि में डालना है और फिर आपको प्रणाम करते हुए घर आ जाना है। जिससे क्या होगा मित्रों, अगर किसी ने आपके ऊपर परिवार से या किसी ने नजर लगाई है, नेगेटिव एनर्जी घर में आई है या ऐसी कोई बाधाएं हैं, काला जादू टोना किया है, वो निवृत्त हो जाएगा।
मित्रों, किसी के विवाह में अगर बाधा आ रही है तो होलिका दहन के दिन ही आपको एक नागरवेल का पान जो हम खाते हैं, एक सुपारी और एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर के 7 परिक्रमा होलिका की करनी है। मन में भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए, मंत्र बोलते हुए और राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए शिव मंदिर में होली की पूजा के बाद ये सारी चीजें आपको अर्पण कर देनी है, जिससे आपका कार्य भी हो जाएगा, विवाह के लिए सुंदर कन्या या सुंदर वर का आपको प्राप्त हो जाएगा रिश्ता। इसके लिए जरूर आप ये प्रयोग करें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें ये साल में एक बार आता है, पर हमारे लिए ढेरों खुशियां लेकर के आता है। और सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं मित्रों, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका में अलग अलग नामों से इसको मनाया जाता है और हमारे जीवन में रंगों का और खुशहाली का ये पर्व लेकर के आता है। और भी अनेक प्रयोग हैं। मान लीजिए किसी के व्यापार में, किसी की दुकान है और तकलीफ हो रही है, तो आपको क्या करना है, होलिका पूजन के बाद हमारा अगला वीडियो होलिका प्रज्वलन की वैज्ञानिक पौराणिक जो हमने इतिहास बताया था और उसका महत्व बताया था, उसका पार्ट 1 आप देख लें, जो 2 दिन पूर्व ही आपको हमारे YouTube चैनल गोपीनाथ संस्था पे हुआ है। उसमें हमने बताया था वो सारे प्रयोग, उस प्रकार के पूजन प्रयोग करें। और वहां की जो ध्वजा है वो एक ध्वजा आपकी दुकान पे लाके रखें, साथ ही साथ वहां की थोड़ी धूली आपकी दुकान की चारों ओर डालें। और होलिका प्रज्वलन के दिन ही आप अपनी दुकान को जब बढ़ाएं, या जैसे घर आते हैं हम दुकान को बंद करते हुए, उस समय गुलाल उड़ाएं और वो गुलाल थोड़ा सा दुकान की दहलीज पर उड़ाएं, नरसिंह जी को याद करते हुए स्वस्तिक बनाएं और होलिका प्रज्वलन में वही गुलाल से होलिका की पूजा करें। इससे आपको जरूर लाभ होगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो में आपको कुछ मंत्र इत्यादि समझ में नहीं आते या लिख नहीं पा रहे या प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, कमेंट बॉक्स में लिखें। और मित्रों, अगर आपको होलिका के त्योहार का लाभ प्राप्त करना है तो जय जय श्री नरसिंह यह मंत्र कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। ये लिखेंगे और आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आपके जीवन में कैसी खुशहाली आती। तो अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। ये प्रयोग से आपके परिवार के किसी मित्र या आपके किसी सहयोगी या आपके परिवार के जन को भी अगर लाभ हो, उसके लिए जरूर शेयर करें। कोई तकलीफ में है तो उसको भी खुशी प्राप्त होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट से हमसे जुड़ें और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे इस गोपीनाथ संस्था परिवार से और इस ज्योतिष विज्ञान के परिवार से भी जुड़े। साथ ही साथ अनेक सत्संग, स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक ज्ञान की भी हम बातें हमारे वीडियो में बताते हैं। आगे हम और एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें और भी मंत्र स्तोत्र जो हमारे जीवन में बहुत अधिक खुशहाली लाने वाले हैं और चमत्कारिक एक परिवर्तन लाएंगे। उसका वीडियो शीघ्र ही आ रहा है, तो सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाना ना भूलें। मित्रों, अगला वीडियो जब तक आए, इन प्रयोगों से आपके जीवन में खुशहाली लाए। होली पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं। आपका जीवन का ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में खूब रंग और खुशी लेकर के आए। मुझे आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।